वेलकम बैक। हमने क्लास 11th सेक्रेटरियल प्रैक्टिस दैट इज एसपी का चैप्टर 3 स्टार्ट किया था पिछले वीडियो में, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कवर किया था। देन बेस्ड ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर 3 टाइप्स की कंपनीज होती हैं, दैट इज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। हमने ये कंपनीज के बारे में डिस्कस किया था। देन हमने स्टेप्स इन फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी ये टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने फर्स्ट स्टेप दैट इज प्रमोशन ये हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने प्रमोशन क्या होता है वो देखा एंड प्रमोटर्स कौन होते हैं हमने वो देखा। इस वीडियो में हम रोल्स ऑफ प्रमोटर्स ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं प्रमोशन क्या था एंड प्रमोटर्स कौन थे। तो व्हाट इज प्रमोशन वो देख लेते हैं। तो प्रमोशन मीन्स टेकिंग ऑल द नेसेसरी स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। मतलब जितने भी ज़रूरी स्टेप्स होते हैं, जितने भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स होते हैं कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, फॉर्म करने के लिए, हम वो सारे नेसेसरी स्टेप्स लेते हैं एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। वो सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रमोशन। अब प्रमोटर्स कौन थे? तो प्रमोटर्स आर द पर्सन हु अंडरटेक्स द नेसेसरी स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी इज कॉल्ड प्रमोटर्स। तो प्रमोटर्स वो पर्सन थे, वो इंडिविजुअल था जो ये सारे रिक्वायरमेंट्स है कंपनी को रजिस्टर करने की, सारी रिक्वायरमेंट्स और फॉर्मेलिटीज़ को पूरी करते हैं, उन्हें हम प्रमोटर्स बोलते हैं। ऑलराइट, सो देख लेते हैं व्हाट आर द रोल्स ऑफ प्रमोटर्स। तो प्रमोटर्स का क्या रोल है वो हम देख लेते हैं। लेट अस सी, पॉइंट गिवन है, एक एक करके पॉइंट्स देख लेते हैं, स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज प्रमोटर्स आर द वन हु कम्स अप विद द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस। तो प्रमोटर्स कौन है? प्रमोटर्स वो पर्सन है, वो इंडिविजुअल है जिनके पास सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करने का आइडिया आता है। नेक्स्ट इज द डिसाइड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द बिजनेस, अमाउंट ऑफ कैपिटल नीडेड, स्केल ऑफ द बिजनेस ऑपरेशंस एक्सेट्रा। तो प्रमोटर्स ही डिसाइड करते हैं कि बिजनेस कौन सा होगा, कौन से टाइप का बिजनेस हमें स्टार्ट करना है, ऑब्जेक्ट क्या होगा बिजनेस का, कितने पैसे रिक्वायर्ड होंगे हमें बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बनाने के लिए, देन हमारा जो बिजनेस है वो कितना बड़ा होगा, स्मॉल स्केल बिजनेस होगा या फिर लार्ज स्केल बिजनेस होगा। तो ये सारी चीज़ें प्रमोटर्स डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट इज दे प्रिपेयर द वेरियस डॉक्यूमेंट्स नीडेड फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी लाइक मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो प्रमोटर्स जो हैं जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं कंपनी को फॉर्म करने के लिए, कंपनी को रजिस्टर करने के लिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रिपेयर करते हैं, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जो है वो बना कर रखते हैं। जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, कंपनी को रजिस्टर करवाने के लिए, जो प्रमोटर्स ही क्या करते हैं, इसको प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं। नेक्स्ट इज अप्रोच इन्वेस्टर्स फॉर कलेक्टिंग कैपिटल फॉर द कंपनी। तो कंपनी काफ़ी अगर बड़ी है, छोटी है, जैसी भी टाइप की कंपनी है, पैसे तो लगेंगे कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। अब प्रमोटर्स के पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो कंपनी स्टार्ट कर सके, तो कहीं ना कहीं से इन्वेस्टर्स, मतलब जो लोग हमारे कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करेंगे, पैसे लगाएंगे, हमें इन्वेस्टर्स भी ढूंढने पड़ेंगे। तो प्रमोटर्स क्या करते हैं, इन्वेस्टर्स के पास जाके उन्हें अप्रोच करते हैं कि वो हमारी कंपनी में पैसे लगाएं। तो वो क्या करते हैं, कैपिटल कलेक्ट करने का भी काम करते हैं। नेक्स्ट इज promoters often nominate themselves as first director of the company and are first subscribers to memorandum and articles of association। तो प्रमोटर्स जो होते हैं वो अपने आप को कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर नॉमिनेट करते हैं, बिकॉज जब कंपनी स्टार्ट करनी है तो डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि डायरेक्टर ही वो पर्सन होते हैं जो पूरे कंपनी का मैनेजमेंट करते हैं, कंपनी का काम संभालते हैं। तो इसीलिए प्रमोटर्स अपने आप को फर्स्ट डायरेक्टर करके नॉमिनेट करते हैं, सो दैट कंपनी का काम जो है वो स्टार्ट हो सके, जैसे कंपनी रजिस्टर हो। और मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में प्रमोटर्स का सबसे पहले नाम भी रजिस्टर किया जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज द प्रमोटर्स कैन एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद थर्ड पार्टीज ऑन बिहाफ ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी। दैट इज प्रपोज्ड कंपनी क्या है पहले वो देख लेते हैं। तो प्रपोज्ड कंपनी वो कंपनी होती है जो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुई है, जिसे कंपनी का अभी तक पूरा स्टेटस और नाम नहीं मिला है, उसे कंपनी की अभी आइडेंटिटी नहीं मिली है। अभी तक हमने सिर्फ सोचा है कि हमें कंपनी जो है अपनी रजिस्टर करवानी है, इनकॉर्पोरेट करवानी है, तो ऐसी कंपनी को हम प्रपोज्ड कंपनी बोलते हैं। बट कंपनी स्टार्ट करनी है तो कॉन्ट्रैक्ट तो साइन करना पड़ेगा, हमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है, तो कंपनी की फॉर्मेलिटीज़ कंपनी के नाम पे होगी। बट क्योंकि अभी तक कंपनी पूरी तरीके से रजिस्टर्ड नहीं हुई है, उसे कंपनी का स्टेटस नहीं मिला है, तो प्रमोटर्स क्या करते हैं, वो खुद कंपनी के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं किसी थर्ड पार्टी पे, उसे हम बोलते हैं
प्रपोज्ड कंपनी। दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉल्ड एज प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट और प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। तो जो प्रमोटर्स हैं वो कंपनी के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं किसी थर्ड पार्टी से, तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट और प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कंपनी के रजिस्टर होने से पहले ही जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के नाम पर साइन हुआ है उसे बोलेंगे प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट और प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल दिया है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रिपेयरिंग एंड प्रिंटिंग मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, हायरिंग ऑफिस प्रीमाइसेस एक्सेट्रा। तो कंपनी स्टार्ट करनी है तो हमें मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स तो इम्पॉर्टेंटली रिक्वायर्ड है, तो इसे हमें प्रिंट करवाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट तो साइन करना पड़ेगा। तो प्रमोटर्स इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी थर्ड पार्टी के साथ में। और हमें ऑफिस तो बनाना पड़ेगा, तो जगह चाहिए, तो जगह के लिए अगर हमें ऑफिस हायर करना है, कहीं बनाना है, तो उसके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट हमें साइन करना पड़ेगा। तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो प्रमोटर्स साइन करते हैं विथ थर्ड पार्टीज ऑन बिहाफ ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी। ऑलराइट, नेक्स्ट इज प्रमोटर्स हैव फिजिटरी ड्यूटीज टुवर्ड्स द कंपनी दे आर सेटिंग अप। तो प्रमोटर्स के पास फिजिटरी ड्यूटीज होती हैं कंपनी के तौर पे, मतलब कंपनी के बिहाफ पे जो ड्यूटीज जो काम करते हैं। तो फिजिटरी ड्यूटी क्या होती है? ड्यूटी मतलब कंपनी जो है वो एक भरोसा, एक फेथ रखती है प्रमोटर्स के ऊपर, तो प्रमोटर्स को वो भरोसे को पूरी तरीके से निभाना होता है। कंपनी का भरोसा वो नहीं तोड़ सकते हैं। दे आर सपोज टू एक्ट इन सच अ मैनर सो एज टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ अ प्रपोज्ड कंपनी। तो जो प्रमोटर्स होते हैं उन्हें अपना काम पूरी तरीके से और ईमानदारी से करना है, सो दैट कंपनी जो है उसका जो काम है वो अच्छे से हो और उसे इंटरेस्ट, उनका जो इंटरेस्ट है कंपनी का वो प्रोटेक्ट हो सके और कंपनी प्रमोट वो कर सके। क्योंकि अभी तक कंपनी पूरी तरीके से रजिस्टर्ड नहीं हुई है, तो प्रमोटर्स जो हैं वो पूरा का पूरा ऐसा काम करे सो दैट कंपनी का जो नाम है वो ख़राब ना हो, वो प्रमोट कर सके और उसका जो इंटरेस्ट है कंपनी का वो हम आगे और ज़्यादा प्रमोट कर सकें। दे कैन नॉट मेक एनी सीक्रेट प्रॉफिट्स वाइल प्रमोटिंग अ कंपनी। तो प्रमोटर्स जो हैं वो खुद का फ़ायदा या खुद की प्रॉफिट जो है वो नहीं बनाए सीक्रेटली, कंपनी के नाम पे, कंपनी को प्रमोट करने के नाम पे, दैट इज़ कंपनी को फॉर्म करने के नाम पे जो पैसे हैं वो अपने नाम पे वो नहीं ले, कोई सीक्रेट प्रॉफिट जो है वो खुद के लिए नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कंपनी के नाम पे अगर पैसे लिए हैं तो वो कंपनी के नाम पर ही होने चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट इज they have to disclose any personal interest they have in transaction they have entered on behalf of the proposed company। तो अगर कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट है प्रमोटर्स का अपना कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, या फिर कंपनी जब उन्होंने एंटर करवाई है, बनाई है, प्रपोज करी है कोई कंपनी, अभी तक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, अब प्रमोटर्स का कोई अपना खुद का पर्सनल फ़ायदा है तो वो उन्हें तुरंत डिस्क्लोज करना है, बताना चाहिए। ऑलराइट, नहीं तो फिर वो फ्रॉडरी का केस हो जाएगा। After incorporation, the company compensate the promoters by resuming their expenses incurred by them in promotion of a company known as preliminary expenses। तो एक बार कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, मतलब कंपनी रजिस्टर हो गई, कंपनी को सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो कंपनी जितने भी खर्चा जो प्रमोटर्स ने किया है कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, कंपनी को प्रमोट करने के लिए, वो सारे के सारे खर्चे, एक्सपेंसेस जो हैं, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन किया तो उसके ऊपर खर्चा आएगा, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स एंड एसोसिएशन, वो सारे डॉक्यूमेंट्स बनाए, प्रिंटिंग का करवाया, ऑफिस हायर किया, तो ये जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो कंपनी का होगा, क्योंकि कंपनी को अपनी एक पहचान और अस्तित्व मिल जाएगा। तो कंपनी सारे के सारे जो एक्सपेंसेस हैं, खर्चा है जो प्रमोटर्स ने किया है कंपनी के लिए, वो सारे खर्चे कंपनी प्रमोटर्स को वापस दे देगी। ऑलराइट, इमीडिएटली आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टेक चार्ज ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो जैसे ही कंपनी एक बार रजिस्टर होती है, इनकॉर्पोरेट होती है, तुरंत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है मैनेजमेंट का काम संभाल लेते हैं, मतलब कंपनी का पूरा काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने हाथ में लेके कंपनी स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्ट काम करना। ऑलराइट, नेक्स्ट इज आगे देखते हैं स्टेप्स इन प्रमोशन ऑफ अ कंपनी। तो ये तो रोल ऑफ प्रमोटर्स था कि प्रमोटर्स का क्या काम है, प्रमोटर्स की क्या ड्यूटी है, बट अभी स्टेप्स इन प्रमोशन ऑफ अ कंपनी, जब हम कंपनी को फॉर्म करते हैं तो उसमें क्या क्या स्टेप्स हैं पहले वो देख लेते हैं। प्रमोशन इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स, तो कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट इज कम्स अप विद बिजनेस आइडियाज़ और एक्टिविटी। तो सबसे पहले प्रमोटर्स तो वो लोग होते हैं जो बिजनेस आइडिया जिनके पास सबसे पहले आता है और वो सोचते हैं कंपनी स्टार्ट करने का। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, हमारे पास कोई एक बिजनेस आइडिया होना चाहिए कंपनी स्टार्ट करने का। नेक्स्ट इज प्रिपेयर फाइनेंशियल प्लान। उसके बाद ये देखना है कि कितने पैसे लगेंगे हमें कंपनी और बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो फाइनेंशियल प्लान बनाना पड़ेगा।
नेक्स्ट स्टेप क्या है, प्रिपेयर ड्राफ्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। उसके बाद हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाने के लिए ड्राफ्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज एंटर इनटू प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद हमें प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज अपॉइंट फर्स्ट डायरेक्टर, उसके बाद फर्स्ट डायरेक्टर को हमें अपॉइंट करना पड़ेगा सो दैट कंपनी का जो काम है वो तुरंत स्टार्ट हो सके। ऑलराइट, तो ये सारे स्टेप्स जो है डिटेल में हम स्टडी कर लेते हैं एक एक करके। फर्स्ट इज comes up with an idea or suggest a business activities. The promoters comes up with a business activities that they wish to undertake. तो प्रमोटर्स क्या करेंगे, सबसे पहले तो वो सोचेंगे कि वो कौन सी कंपनी जो है वो स्टार्ट करें, आइडिया सोचेंगे कौन सा बिजनेस उन्हें स्टार्ट करना है, वो पर्टिकुलर आइडिया जो है वो प्रमोटर्स के पास सबसे पहले आएगा। दे चूज अ बिजनेस एक्टिविटी आफ्टर स्टडिंग वेरियस फैक्टर्स लाइक scope of business, competition in the market, availability of factors of production, applicable laws. बेस्ड ऑन दीज दे प्रिपेयर अ बिजनेस प्लान्स। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में उन्हें सोचना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखकर ही वो कोई भी बिजनेस या तो फिर कंपनी स्टार्ट करने के बारे में सोचेंगे। तो देखेंगे, सबसे पहले स्टडी करेंगे सारी चीज़ों के बारे में, जैसे कि कौन सा टाइप का बिजनेस उन्हें स्टार्ट करना है, वो बिजनेस का स्कोप क्या है, मतलब फ्यूचर में बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, उनका कंपटीशन कितना होगा उन्हें वो बिजनेस को लेकर। अगर वो कोई बिजनेस कंपनी स्टार्ट करते हैं तो कितनी सारी कंपटीशन उन्हें मिलेगी, मार्केट में उनका जो बिजनेस है वो चलेगा कि नहीं चलेगा, और कितने अलग अलग लोगों ने उस टाइप का बिजनेस स्टार्ट किया है, कितने लोगों के साथ में कंपटीशन है। देन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब अगर उनको प्रोड्यूस करना है, कोई सामान बनाना है तो रॉ मटेरियल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितने सारे रूल्स एंड लॉज हैं जो अप्लाई करते हैं उनकी टाइप के बिजनेस के लिए। तो ये सारी चीज़ों का उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, फिर वो बिजनेस प्लान जो है वो अपना बना सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये है। नेक्स्ट इज प्रिपेयर फिनेंशियल प्लान। एक बार उन्होंने सोच लिया, आइडियाज जो उनको मिल गई, सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने सोच लिया, पता कर लिया और बिजनेस प्लान बना लिया, उसके बाद क्या होगा, फाइनेंशियल प्लान, मतलब पैसे कितने रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि बिना पैसों के तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते, तो बिजनेस या फिर कंपनी स्टार्ट करने के बारे में तो नहीं सोच सकते। तो मेन काम है पैसों के बारे में सोचना। द प्रमोटर्स डिसाइड द स्केल ऑफ ऑपरेशंस एंड अकॉर्डिंगली प्रिपेयर अ फाइनेंशियल प्लान। तो पहले प्रमोटर्स सोचेंगे कि उन्हें कितना बड़ा बिजनेस, कितना बड़ी कंपनी स्टार्ट करनी है, उसके हिसाब से वो फाइनेंशियल प्लान के बारे में सोचेंगे, फाइनेंशियल प्लान बनाएंगे। द फाइनेंशियल प्लान गिव्स डिटेल ऑफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल नीडेड एंड फ्रॉम वेयर टू रेज इट। तो फाइनेंशियल प्लान जो है वो डिटेल देता है कि हमें कितने पैसे रिक्वायर्ड है हमारे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बनाने के लिए, और हमारी कितने, हम वो पैसे कहाँ से लेकर आएंगे, क्योंकि पैसे, सारे के सारे पैसे तो प्रमोटर्स के पास नहीं होंगे जो कंपनी स्टार्ट करेंगे, कहीं ना कहीं से पैसे उन्हें लेकर आने हैं। तो ये सारी चीज़ें वो देखेंगे कहाँ से उनको पैसे मिल सकते हैं, कौन कौन पैसे दे सकता है, और कितने पैसे रिक्वायर्ड है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट स्टेप क्या है, प्रिपेयर ड्राफ्ट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। Promoters prepared the draft of two most important documents, namely the Memorandum of Association and Articles of Association, which is to be submitted along with the application for incorporation of a company to Registrar of Companies. तो promoters उसके बाद दो important document prepare करेंगे, that is Memorandum of Association and Articles of Association, जिसे हम short में MOA and AOA भी कहते हैं। ये बनाना बहुत ज़रूरी है, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स होगा तभी हम अपना जो कंपनी है उसको रजिस्टर करने के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के पास। तो अगर हमें अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना है, एप्लीकेशन देना है रजिस्टर करने के लिए, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये दो डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें एप्लीकेशन के साथ में सबमिट करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज़ के पास, हमारे कंपनी को रजिस्टर करने के लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट स्टेप क्या है, एंटर इनटू प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ प्रपोज्ड कंपनी। द प्रमोटर्स में एंटर इनटू प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट विद द थर्ड पार्टी। तो प्रपोज्ड कंपनी मतलब हमारी जो कंपनी अभी तक रजिस्टर हुई नहीं है, हमने सोचा है, एप्लीकेशन दिया है, लेकिन उसके पहले बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो उसके पास, वो प्रमोटर्स जो हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, जिसे हम प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। थर्ड पार्टी के साथ में वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है, जैसे दे एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट so that the company can start its business activity immediately after its incorporation। तो प्रमोटर्स जो हैं वो तुरंत कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्यों साइन करते हैं, सो दैट एक बार बिजनेस को सर्टिफिकेट मिल गया कि वो बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं, तो जैसे इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलता है तुरंत बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इसके लिए पहले से ही प्रमोटर्स जो है वो प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन करके रख लेते हैं।
नेक्स्ट इज अपॉइंट फर्स्ट डायरेक्टर. Promoters have to appoint first director who will take charge of management of a company immediately after incorporation. तो promoters क्या करेंगे उसके बाद, जैसे कंपनी एक बार इनकॉर्पोरेट हो गई, रजिस्टर हो गई, काम कंपनी का स्टार्ट हो जाएगा, तो काम कौन देखता है कंपनी का? ऑब्वियसली डायरेक्टर्स. तो डायरेक्टर्स होना बहुत ज़रूरी है कंपनी में, कंपनी के सारे काम को देखने के लिए, कंपनी का काम स्टार्ट करने के लिए. तो प्रमोटर सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट करेंगे, जो पूरे के पूरे कंपनी की मैनेजमेंट का काम संभालते हैं. इमीडिएटली जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट दैट इज़ रजिस्टर हो गई, तुरंत कंपनी का काम स्टार्ट हो जाएगा बिना टाइम वेस्ट किए. तो इसके लिए डायरेक्टर को अपॉइंट करना बहुत ज़रूरी है. प्रमोटर्स ऑफन नॉमिनेट देमसेल्फ एज फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. मोस्टली जो प्रमोटर्स होते हैं वो खुद को, अपने आप को ही कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं, क्योंकि डायरेक्टर होगा तो ही कंपनी का काम, मैनेजमेंट जो है कंपनी का वो स्टार्ट होगा बिना टाइम वेस्ट किए. इसीलिए सबसे पहले प्रमोटर्स क्या करते हैं, अपने आप को ही एज अ फर्स्ट डायरेक्टर नॉमिनेट कर लेते हैं. कंपनी का काम एक बार स्टार्ट हो गया, फिर धीरे धीरे करके वो क्या करेंगे, डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं बाकी के मैनेजमेंट के काम के लिए. ऑलराइट. सो यहाँ पे हमारा जो प्रमोशन का स्टेप्स था वो कंप्लीट हुआ. आई होप आपको जो प्रमोशन के जो स्टेप्स थे, टोटल 5 पॉइंट्स है स्टेप्स इन प्रमोशन ऑफ अ कंपनी, ये पूरा आपको समझ में आया होगा. जो ये स्टेप्स था, ये आपको जैसा स्टेप्स गिवन है वैसा पॉइंट आपको याद रखना है. मतलब एक के बाद एक ही पॉइंट आना चाहिए. पॉइंट्स जो है वो ऊपर नीचे होगा तो हमारा स्टेप्स जो है वो गड़बड़ हो जाएगा. तो जैसा पॉइंट दिया है आप पॉइंट्स वैसे ही याद करके एग्जाम में लिखना. ऑलराइट. सो आई होप आपको पूरा पॉइंट जो था प्रमोशन ऑफ अ कंपनी के बारे में वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा. सो इस वीडियो में हमने रोल ऑफ प्रमोटर्स ये पूरा टॉपिक कवर किया, एंड हमने देखा स्टेप्स इन प्रमोशन ऑफ अ कंपनी. ये पूरे जो पॉइंट्स थे वो हमने कवर किए. आई होप आपको पूरा वीडियो जो है वो समझ में आया होगा. नेक्स्ट इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. ऑलराइट. सो थैंक यू फॉर योर टाइम.